नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अब केंद्र सरकार एक्शन मोड में है और आतंकियों को सबक सिखाने के लिए, उनको जहन्नुम में पहुंचाने के लिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं। और राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा। और आपको यह भी पता है कि पहले भी आतंकी हमले हुए हैं और किस तरीके से भारत ने इसका बदला लिया है। और ठीक उसी तरीके से अब जो है राजनाथ सिंह का यह बयान बताता है कि अब कहीं ना कहीं उन आतंकियों को छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी और अब वो जहन्नुम जरूर पहुंचेंगे। इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अमीन अहमद जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन जी, जिस तरीके से इस पूरी घटना के बाद राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया है और यह साफ तौर पर कह दिया है कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा, तो क्या लगता है आपको कि किस तरीके की तैयारी और किस तरीके की कार्रवाई की जा सकती है? सबसे पहले तो दो तीन बातें हम बता दें कि प्रधानमंत्री जब विदेश दौरे पर रहते हैं तो उनके बाद जो है जो नंबर 2 होता है वही जो है देश की बागडोर संभालता है। तो उस हिसाब से अमित शाह जो है कल ही जब ये घटना घटी तो वो जो है उस भूमिका में थे और वो जो है सबसे पहले तो दिल्ली में मीटिंग किए, फिर जो है रात भर वहाँ रहे हैं, फिर वो उस स्थान पे भी गए जहाँ पे आतंकवादियों ने हमला किया था। फिर वहाँ से सारी डिस्कशन करने के बाद जो है वो दिल्ली आए। फिर जो है कई दौर की बात हो चुकी है, एनएसए के साथ बात हो चुकी है। फिर जो है दोपहर में जो है एनएसए, रक्षा मंत्री और तीनों सेना प्रमुख, थल, वायु और जो है जल के जो अध्यक्ष हैं, उन सारों से बात हो चुकी है। कई राउंड, कई तरह की बैठकें होती है, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, इस मंत्री के घर। तो उस हिसाब से वो सारी चीजें हलचल है और भारत को इस बात का दर्द है कि वो कुछ ना कुछ करेगा। उसी सिलसिले में ये जो आतंकवादी घटना हुई है, जो जिसमें 27 से 28 लोगों की मौत हुई है और जो जिस तरह के हमले हुए हैं, जिस तरह से देश में जो है गुस्सा है, उसी को लेकर जो है आज जो है दिल्ली में एक प्रोग्राम था। अर्जन सिंह मेमोरियल में वो बोल रहे थे। अर्जन सिंह को सभी लोग, देशवासी जानते हैं कि कौन थे वो और उनको क्या मिला था, क्या अवार्ड था, वो कैसे था, वो तो बात की बात है जब उस पर बात होती है। तो जब भी कोई इस तरह की मेमोरियल में जो कोई स्पीच देने आते तो उसमें चीफ गेस्ट जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे। तो आज वो इसी घटना पे बोल रहे थे कि कोई कहीं भी हो, कहीं भी छुपा हो, इसका बदला लिया जाएगा। और इस हिसाब से, इस बयान से ही, बस इतनी लाइन से ही ये बात सामने आ जाती है कि ये जो है भारत सरकार कुछ कर रही है। करने का मतलब ये है कि जिस तरह से 2019 वाले मामले को देखें और जो पूरी बालाकोट, ये तमाम उदाहरण हैं। हाँ, उस तरह के मामले से उसी हिसाब से देखा जा रहा है। अभी जो है सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि जो है क्या है, भारतीय आर्मी ने जो है, भारतीय सेना ने जो है, जो आतंकवादी जो कल परसों जो ये कायराना हरकत किए थे और जो हमला हुआ था 22 तारीख को, जो कल हमला हुआ था, उसमें जो है सबसे बड़ी चीज ये हुई है कि उसमें से जो सर्च ऑपरेशन चल रहा था, जो ड्रोन से देखा जा रहा था, उसमें जो है 2 आतंकवादियों की मौत होने की खबर भी आ रही। तो उस हिसाब से देखा जाए कि जो इतनी बड़ी घटना घटी है और जो जिस तरह से पाकिस्तान जो है कश्मीर को अस्थिर करने की बात कर रहा था, और जो दिख भी रहा है, जो कश्मीर की जनता जिस तरह से इस आतंकवादी हमले का जो कंडेम्ड कर रही है, अब विरोध कर रही है, और वहां पे जितने भी यात्री थे, उन पर्यटक थे, उन सबको उन्होंने जो है जितना हेल्प किया है, और जिस हिसाब से आतंकवादियों को, इससे जो है पाकिस्तान में खलबली है और पाकिस्तान में जो है परेशानी भरी है। उसका कारण यह है कि पीओके में जो है आटा जो है, जिस हिसाब से पाकिस्तान में महंगाई है, बेरोजगारी है और जो है लोग भूखे मर रहे हैं, तो वो पीओके में है, तो वो सेम टू सेम है। अब पीओके जो है भारतीय कश्मीर से सटा हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है उन सबों के अंदर गुस्सा था, उबाल था, और उसका नतीजा था कि उन्होंने जो है इस तरह की इंसानियत का खून किया है। और भारतीय कश्मीर जो भारतीय हैं वो सभी खुश हैं। उनके यहाँ आटा, चावल, गेहूं, दाल, बिजली, वो सारी चीजें, पर्यटक भी आ रहे थे, पर्यटक भी, कई जो है कश्मीरी दर्शक इस बात से रो रहे थे कि हम लोग पहली बार इतने जश्न के साथ काम कर रहे थे कि पिछले जब से मोदी सरकार आई है और काम हो रहा है, विकास के काम हो रहे हैं। 370 हटने के बाद कई चेंजेज आए हैं, चीनाव पे जो है बड़ा ब्रिज बन रहा है, ये तमाम विकास के कार्य हो रहे हैं।
तो ये कैसे हो सकता है कि एक पड़ोसी जो एक खुद शैतानों को पैदा करता है और जो है आतंकवादी उसका ही पेशा है, तो वो कैसे चाहेगा कि इस तरह की घटना हो? तो ये इस तरह की हमले हो गए। ये एक तरीके से सोची समझी साजिश है। और जिस तरीके से कश्मीर में जो पर्यटन बढ़ रहा था, जो टूरिज्म बढ़ रहा था, और वहाँ के जो निवासी थे, जो स्थानीय निवासी हैं, उनको रोजगार मिल रहा था इन पर्यटकों के हवाले से, वो स्थानीय निवासी भी बहुत दुख हैं। और कई सारे सोशल मीडिया पे वीडियो आ रहे हैं जिसमें वो बाजाब्ता रो रहे हैं, उनके आंखों से आंसू जारी है, और वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके पेट पर भी लात मारा गया है, और जिस तरीके से गोलीबारी की गई है वो काफी ज्यादा दर्दनाक है। और ये सब कुछ देख करके वाकई जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के अब जो है इस हमले के बाद भारत जरूर इसका बदला लेगा, और इसके लिए जो है पूरी तैयारी है और प्लानिंग है। अब वो क्या करते हैं ये किसी को तो कोई सरकार बताती नहीं है, लेकिन रुख और भाव से, चाहे अमित शाह के चेहरे को देखिए या इंडियन आर्मी की जो तत्परता है, इधर उधर गाड़ियों को जाना आना, जो बैठकों का दौर हो रहा, थल सेना अध्यक्ष जो है, वायुसेना अध्यक्ष या नेवी के अध्यक्ष, जो इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं दिल्ली से लेकर कश्मीर तक, तो इससे लग रहा है कि आज रात या कल या मतलब एक बड़ी घटना होगी। बिल्कुल, एक बड़ी कार्रवाई, एक बड़ा ऑपरेशन देखने को मिल सकता है। और वो आतंकवादी भी जरूर सहमे हुए होंगे, और इसके साथ साथ पाकिस्तान भी सहमा हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है और हमेशा से रहा है। और जो भी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं उसके बाद जो भारत अब कार्रवाई करने जा रहा है, और जो बदला जिस तरीके से लेगा, ये भी इसने भी पूरी दुनिया को देखा। और इस पीछे भी कई सारे उदाहरण हैं जिससे जो है आतंकवादी जो हैं, या फिर जिसके द्वारा ये प्रायोजित आतंकवाद था, वो इससे सीख ले सकता है। तो कुल मिलाकर के भारत की तरफ से बड़ा ऑपरेशन किया जा सकता है, और बस इंतजार है कि ये कब तक ऑपरेशन होता है। नमस्कार।